हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोज़ में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊतक संवर्धन। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल मुख्य तकनीक ऊतक संवर्धन है। ऊतक संवर्धन, जिसे मुख्य रूप से पादप ऊतक संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, में विभिन्न तकनीकों को प्रयोग करते हुए पादप अंगों को निमज्जित अवस्था में किसी पोषक के माध्यम पर उगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्वरक यानी कि खाद। उर्वरक व्यावसायिक रूप से उत्पादित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए और के का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एपियरीज। वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खी फॉर्म स्थापित किए जाते हैं उसे एपियरीज के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा उर्वरकता के लिए। किसानों द्वारा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है और जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध के समान दिखता है और इसी कारण इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक अम्ल का। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल का। अंगूर में सबसे अधिक मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं इमली में भी टार्टरिक अम्ल ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू व संतरा में सबसे ज़्यादा साइट्रिक अम्ल, दही और खट्टी दूध में लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो नीचे ये समीकरण दिया हुआ है और बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विविस्थापन की। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीठा आलू। मीठा आलू गंधीय सूचक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्वों की परमाणु संख्या। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार तत्वों की परमाणु संख्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन तत्व अधिक स्थायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्गन। जिन तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वह तत्व सबसे अधिक स्थायी होता है और दिए गए ऑप्शंस में से ऑर्गन तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसलिए ये जो ऑप्शन है ऑर्गन का, ये सबसे अधिक अस्थायी और अक्रियाशील तत्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2, 8, 18 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पेंट करके, गैल्वेनीकरण द्वारा और ग्रीस लगाकर, इन तीनों के ही द्वारा लोहे को जंग से बचाया जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, C2H5OH का IUPAC नाम निम्नलिखित में कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेंटेन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, H2। एथेनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ब्यूटेन जिसका अणु सूत्र C4H10 है में कितने सहसंयोजी बंध हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 सहसंयोजक बंध। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समान आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है, कभी घटाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्माकोल। प्लास्टिक, थर्माकोल, लकड़ी का बुरादा और कांच में से थर्माकोल उष्मा का एक अच्छा चालक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, जल का क्वथनांक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल एक अकार्बनिक यौगिक है तथा एक ध्रुवीय विनायक है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, गैस को द्रव्य में परिणत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों के द्वारा। यानी गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है दाब को बढ़ाकर और दाब को घटाकर, इन दोनों के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 0 डिग्री तापमान डैश के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 273 डिग्री केल्विन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 26, गैसों को द्रवित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च दाब और निम्न ताप पर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यादृच्छिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दूध में मक्खन को अलग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपसंकेंद्रण विधि द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। फिर क्वेश्चन नंबर 30, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 11x पे पावर 23 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये तीनों ही एकल संयोजी रेडिकल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा कण आवेशित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धनावेशित कण। एक अल्फा कण एक सामान्य हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है और अल्फा कण एक धनात्मक आवेशित कण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में किसके आधार पर वर्गीकृत किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूपात्मक चरित्र के आधार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन कवक की उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। टोडस्टूल,
पक्सिनिया और ईस्ट, ये तीनों ही कवक के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, दोहरा निषेचन अद्वितीय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 37, जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 38, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइजोसोम। फिर क्वेश्चन नंबर 40, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एरोबिक श्वसन का। फिर क्वेश्चन नंबर 41, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एरेंकाइमा पौधों के लिए सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिपेनोसोमा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, वेरिसेला वायरस से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकन पॉक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णमध्योतक कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम में श्वसन, पोषण और जनन, ये तीनों ही आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्तियों की निचले एपिडर्मस की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 48, जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया के द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खाद बनाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन परत में जो ह्रास हो रहा है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य व्यक्तियों, संगठनों एवं सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने हेतु उठाए गए कदम तथा किए गए कार्यों से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।